हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 4 अगस्त 1981 को अमेरिका के एक इलाके चेरी हिल्स विलेज में बहुत गर्म मौसम था। एक बूढ़ा आदमी अपने घर में चाबी लगाकर दाखिल हुआ तो इसके होश उड़ गए। इसके सामने इसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी। इसकी बेटी का नाम सिल्विया कोयल था। ये औरत 35 साल की थी। सिल्विया अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी। इसकी एक छोटी बहन भी थी। ये औरत हर वक्त हंसती खेलती रहती थी। इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब इसको कत्ल कर दिया गया था। सिल्विया को किसी ने सर पर गोली मारी थी। इस पर चाकू से भी वार किए गए थे। सिल्विया के बाप ने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। दोस्तों, पुलिस ने इस घर से 140 छोटे छोटे सबूत इकट्ठे किए, लेकिन इनके हाथ में कोई ऐसा सबूत नहीं लग सका जिससे इस केस में आगे बढ़ा जा सके। यहां सिर्फ कुछ बातें पता चल सकी, जैसा कि मरने से पहले सिल्विया अपनी छोटी बहन से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन बाद में फोन की लाइन को काट दिया गया था। यह भी पता चला कि कातिल शायद इस घर के एक बाथरूम से दाखिल हुआ, क्योंकि बाथरूम की खिड़की खुली हुई थी। दोस्तों, उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, इसीलिए पुलिस इस केस में ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, लेकिन सिल्विया कोयल के कत्ल का यह केस सॉल्व नहीं हो सका। 2 साल के बाद पुलिस ने इस केस पर फिर से काम करना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस दफा एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इन लोगों ने ऑल्टरनेट लाइट सोर्स टेस्टिंग की। दोस्तों, इससे यह पता लगाया गया कि इस घर से मिलने वाले एक कारपेट के पीस में किसी और इंसान का डीएनए भी शामिल है। शायद उसी इंसान का डीएनए जिसने सिल्विया को कत्ल किया था। उस दौर में पुलिस के पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस डीएनए सैंपल को चेक किया जा सके, इसीलिए 17 साल और गुजर गए और यह केस लटका रहा। लेकिन पुलिस ने इस केस को अभी भी बंद नहीं किया। ईयर 2000 में नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर उस डीएनए पीस को डेवलप तो कर लिया गया, लेकिन वो बंदा कौन था जिसका ये डीएनए था, ये बात अभी भी पता नहीं चल सकी। दोस्तों, 21 साल और गुजर गए। वहां की पुलिस में ऑफिसर्स भी चेंज होते गए, लेकिन इस केस को अभी भी बंद नहीं किया गया। और आखिरकार इसी साल 2021 में उस डीएनए पीस को फैमिली ट्री डीएनए नाम की एक वेबसाइट पर डालकर चेक किया गया कि यह किस इंसान के डीएनए के साथ मैच होता है। दोस्तों, इस वेबसाइट ने 3300 लोगों की एक लिस्ट जारी कर दी। अब पुलिस ये जानती थी कि कातिल इन्हीं 3300 लोगों में से एक है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद इन्होंने एक आदमी को ढूंढ निकाला। यह आदमी 40 साल पहले उसी इलाके में रहता था जहां सिल्विया कोयल भी रहती थी। इस आदमी का नाम डेविड एंडरसन था। अब मसला यह था कि पुलिस ने डेविड का डीएनए सैंपल लेना था ताकि सिल्विया के घर से मिलने वाले डीएनए सैंपल से उसको मैच कर सकें। पुलिस डेविड को अरेस्ट नहीं कर सकती थी। इनके पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ये भी नहीं चाहती थी कि डेविड को इसकी इत्तला हो, वरना यह आदमी इस केस को खींच सकता था। इसीलिए पुलिस ने इसके घर के बाहर निगरानी करना शुरू कर दी। दोस्तों, डेविड अब बूढ़ा हो चुका था। 2 दिन के बाद डेविड अपने घर से बाहर निकला और इसने घर के बाहर पड़े एक कूड़ेदान में कुछ चीजें फेंकी। ये 2 बोतलें थीं और एक कोक का खाली कैन था। पुलिस ने ये चीजें उठा ली। बोतलों से तो इन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन डेविड की पी हुई इस कोक के कैन से ही इन्हें डेविड का डीएनए सैंपल जरूर मिल गया। इस तरह कोक का ये कैन 40 साल पुराने इस केस का एक अहम सबूत बन गया। दोस्तों, कोक के इस कैन से मिलने वाले डीएनए सैंपल को 40 साल पहले सिल्विया के घर के कारपेट से मिलने वाले डीएनए सैंपल से मैच किया गया और ये दोनों सैंपल्स मैच हो गए। यानी डेविड ही वो आदमी था जो उस दिन सिल्विया के घर पर था, यानी यही आदमी कातिल था। पुलिस ने इसको फौरन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 40 साल बाद सिल्विया कोयल के कातिल को पकड़ लिया था। यह आदमी सिल्विया को जानता तक नहीं था। ये चोरी की गर्ज से इसके घर गया था और इसने सिल्विया को मार डाला था। यह आदमी आज जेल में अपनी सजा काट रहा है।
दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।